हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग डेटा। ओपन एसक्यूएल में हम डेटा को रीड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं कि आप एसएपी वेब के अंदर डेटाबेस से डेटा रीड करने के लिए ओपन एसक्यूएल का यूज आप कैसे करते हो। अब यहाँ पे ओपन एसक्यूएल में डेटा रीड करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ टाइप शेयर कर रखा है कि आप किस टाइप से डेटाबेस से डेटा एक्सेस करोगे। अब सिंपल सा है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट का हम यूज क्यों करते हैं। हम टेबल या व्यू से डेटा को रीड करने के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एसएपी या वेब के अंदर यहाँ पे सिलेक्ट सिंगल का यूज होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि सिलेक्ट सिंगल का यूज कैसे करेंगे। अगर हमें टेबल से डेटा यूजर के इनपुट के बेस पे लेना है तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स और सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम पैरामीटर और सिलेक्ट ऑप्शन का भी यूज देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पे न्यू ओपन एसक्यूएल, ऐसे मैंने आपको न्यू ओपन एसक्यूएल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे रखा है पहले कि न्यू ओपन एसक्यूएल क्या होता है। एसएपी या वेब के अंदर एक इनलाइन डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम कोई भी टेबल या वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उस टेबल और वेरिएबल को एसएपी के सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम इनलाइन डिक्लेयर करते हैं। हम इस इनलाइन डिक्लेरेशन में यहाँ पे होस्ट एक्सप्रेशन का भी यूज करते हैं। यहाँ पे हम @ का यूज करते हैं कोई भी वेरिएबल या किसी भी टेबल के फील्ड के वैल्यू को पास करने के लिए हम यहाँ पे @ का यूज करते हैं। प्लस हमें कोई अगर इंटरनल टेबल डिक्लेयर करना है, हमें कोई स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ पे @ डेटा का हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ओपन एसक्यूएल रिटर्न कोड। अब यहाँ पे जब भी आप सिलेक्ट स्टेटमेंट पास करोगे एसएपी के अंदर, तो एसएपी का यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल होता है कुछ, जो आपके उस स्टेटमेंट के हिसाब से आपका वहाँ पे रिटर्न कोड रिटर्न करता है। यहाँ पे मैंने आपके साथ 2 रिटर्न कोड शेयर किया है। DVCNT डेटाबेस से कितना नंबर ऑफ रो आपने सिलेक्ट किया है उसको दिखाता है, प्लस सब आरसी का यूज हम बहुत ज़्यादा करते हैं। सब आरसी यहाँ पे 0 अगर होगा तो 0 का मतलब है कि आपका डेटाबेस में डेटा मिल गया है। अगर 4 होगा उसका मतलब है कि आपका कोई भी डेटा, मतलब वहाँ पे फेलियर है, वहाँ पे आपको कोई भी डेटा नहीं मिला है। 0 का मतलब यहाँ पे सक्सेस होता है कि आपको यहाँ पे डेटा मिल गया है। इसी टाइप से यहाँ पे सिलेक्ट एंड एंड सिलेक्ट का हम यूज करते हैं। सिलेक्ट एंड एंड सिलेक्ट के बीच में हम क्या करते हैं कि 1 बाई 1 डेटाबेस से हम रोज लाते हैं। उस रोज के साथ कुछ ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन करते हैं, और उसको या तो हम वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं या किसी इंटरनल टेबल में स्टोर करते हैं। साथ में हम यहाँ पे सब क्वेरी भी देखने वाले हैं। सब क्वेरी सिंपल सा होता है, क्वेरी अंदर क्वेरी, अगर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आप क्या करते हो, दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हो, और उस सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो वैल्यू रिटर्न होता है उस वैल्यू को आप पास करते हो दूसरे सिलेक्ट स्टेटमेंट में डायरेक्ट, और उससे दूसरा सिलेक्ट स्टेटमेंट आपका चल रहा होता है। अब यहाँ पे सब क्वेरी के लिए हम इन का यूज करते हैं कि सपोज कोई सेट ऑफ वैल्यू हमने लाया और उसको हमने डायरेक्ट पास कर दिया किसी फील्ड के अंदर, हम यहाँ पे एग्जिस्ट का यूज करते हैं। बस चेक करते हैं हमारा जो डेटा है वो हमारा डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। प्लस यहाँ पे कुछ स्केलर मेथड भी होता है। स्केलर मेथड हमारा मीन हो गया, मैक्स हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, हम उसका भी यूज करते हैं। प्लस हम यहाँ पे एनी का यूज करते हैं कि सपोज आपने यहाँ पे मल्टीपल टाइप का लिस्ट लाया। सपोज आप ले लो कि आपने डॉक्यूमेंट टाइप लाया, डिस्टिंक्ट डॉक्यूमेंट टाइप लाया जिसमें 6-7 डॉक्यूमेंट टाइप है, और आप चाह रहे हो कि 6-7 डॉक्यूमेंट टाइप में कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप है तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो और उसके लिए डेटा लेकर आए, तो हम यहाँ पे एनी का भी यूज करते हैं। हम चल रहे हैं अपने वेब एडिटर पे। अब वेब एडिटर पे हम क्या करते हैं, एक एक स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे हम वेब एडिटर पे जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम AC38 करते हैं। यहाँ से हम अपना प्रोग्राम लेते हैं, इसको हम चेंज मोड में ओपन करते हैं। अब यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ सिनेरियो क्रिएट करते हैं। सिनेरियो में सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप का यूज करते हैं। मैंने आपको टाइप का यूज फर्स्ट प्लेलिस्ट में बता रखा है। मैं आज जो भी यूज करूँगा यहाँ पे बस डेटाबेस क्वेरी के अलावा जो भी यहाँ पे मैं कीवर्ड्स यूज करूँगा, सारा कीवर्ड आप जाके मेरे प्लेलिस्ट 1 में चेक कर सकते हो। सबके बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है। टाइप्स, यहाँ पे बिगिन ऑफ हम क्या करते हैं, TY
BKPF लेते हैं। BKPF हमारा अकाउंटिंग का हेडर टेबल है। BKPF यहाँ पे क्या करते हैं, BKPF से हम कुछ फील्ड ले लेते हैं। हम इसको यहाँ पे अभी क्या करते हैं, सेव करते हैं, न्यू सेशन ओपन करते हैं। यहाँ पे हम AC16N करते हैं। यहाँ पे हम BKPF करते हैं। BKPF से कौन सा हम फील्ड ले लें, BUKRS वनर हम क्या करते हैं, यहाँ से 5-6 फील्ड ले लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हो, कंट्रोल और हम Y प्रेस करते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन बन जाता है। हम अब यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, BUDAT तक ले लेता हूँ, कंट्रोल C। अब चलते हैं हम अपने अबैप एडिटर पे। अब यहाँ पे हम अबैप एडिटर पे आ गए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं। यहाँ पे BKPF से हमने BUKRS लाया। टाइप हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, मैंने सब कुछ आपको प्लेलिस्ट 1 में बता रखा है। BKPF और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फील्ड का नाम देंगे। इसी टाइप से हम क्या करते हैं, सारे फील्ड का टाइप डिक्लेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंड ऑफ TY BKPF। यहाँ पे हमने इसको क्लोज कर दिया। यहाँ से हम इसको फॉर्मेटेड करते हैं। इसको हम एक बार सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा TY BKPF एक टाइप बन गया। अब यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं, डेटा कीवर्ड लेते हैं। डेटा कीवर्ड के साथ पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ls BKPF। टाइप हम इसका रखते हैं जो अभी हमने यहाँ पे टाइप बनाया है। सेम हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ फील्ड लिया है। अब यहाँ पे दूसरा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ls BKPF, और इसको हम यहाँ पे T करते हैं। टाइप इसका हम देते हैं यहाँ पे BKPF टेबल टाइप का। यहाँ पे हमने क्या किया, जो टाइप बनाया उसमें हमने यहाँ पे 5-6 फील्ड लिया है, बट यहाँ पे BKPF जो हमारा टेबल है उसके अंदर मल्टीपल फील्ड हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लोकल स्ट्रक्चर लिया। फर्स्ट लोकल स्ट्रक्चर जो हमारा ये ऊपर जो हमने 6 फील्ड यूज किया है, 6 फील्ड के टाइप का होगा, और दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर हमारा टेबल के टाइप का होगा। टेबल में जितना भी फील्ड होगा वो सारा फील्ड ऑटोमेटिक हमारा असाइन हो जाएगा इस लोकल स्ट्रक्चर के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉमा करते हैं, और दोनों का हम क्या करते हैं, एक टेबल भी बना लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। यहाँ पे ls के जगह हम इसको lt करते हैं, लोकल टेबल हो जाएगा हमारा। और टाइप के जगह टाइप टेबल ऑफ यहाँ भी हम नीचे टेबल ऑफ करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो BSEC टेबल जिसके अंदर हमारा अकाउंटिंग का लाइन आइटम स्टोर होता है, हम क्या करते हैं, उसका भी एक लोकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ls BSEC टाइप BSEC एंड lt BSEC टाइप टेबल ऑफ BSEC। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हम यहाँ पे फॉर्मेटेड करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक टाइप बनाया जिसके अंदर हमने यहाँ पे 6 फील्ड लिए हैं, और इस टाइप का हमने क्या किया, एक लोकल स्ट्रक्चर बनाया, और यहाँ पे हमने एक टेबल बनाया। यहाँ पे हमने एक लोकल स्ट्रक्चर और टेबल BKPF जो हमारा टेबल है उसके टाइप का रखा है, और यहाँ पे एक लोकल स्ट्रक्चर और टेबल हमने BSEC जो हमारा टेबल है जिसके अंदर अकाउंटिंग का लाइन आइटम स्टोर होता है, हमने उस टाइप का रखा है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट सिनेरियो से। सबसे पहले हम सिनेरियो देखते हैं, सिलेक्ट सिंगल के साथ हम देखने वाले हैं यहाँ पे
सिलेक्ट सिंगल के साथ हम यहाँ पे देखने वाले हैं ऑल फील्ड्स। अब यहाँ पे हम ऑल फील्ड के लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल के लिए यहाँ पे हम स्टार का यूज करते हैं। फ्रॉम BKPF हमारा टेबल है, इनटू ls BKPF। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं। जब आप इसको टर्मिनेट करोगे, अभी हम कोड को फॉर्मेटेड कर लेते हैं, और जब आप यहाँ पे सिंटेक्स चेक करने जाओगे, आप यहाँ पे सिंटेक्स में यहाँ पे आपका लॉन्ग वर्क एरिया का एरर लेगा। लॉन्ग वर्क एरिया का एरर क्यों ले रहा है, कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सिलेक्ट सिंगल यूज करेंगे। सिंगल जब आप यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, स्ट्रक्चर के अंदर आप एक रो से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो, बट आपने यहाँ पे क्या किया था कि सिंगल नहीं लगाया था, तो आपका क्वेरी जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किस टाइप का डेटा सिलेक्ट करने वाले हो। तो यहाँ पे सिलेक्ट सिंगल स्टार, स्टार का मतलब हो गया कि जितना भी उस टेबल के अंदर कॉलम होगा, फील्ड होगा, सारे फील्ड का वैल्यू लाएगा, बट यहाँ पे रो कितना लाएगा, आपका सिंगल रो लाएगा, और उसको क्या करेगा, यहाँ पे ls BKPF के अंदर स्टोर करेगा। अब यहाँ पे अगर अब आप सिंटेक्स चेक करोगे, तो यहाँ पे आपका जो है वर्क एरिया का एरर ले रहा है। और वर्क एरिया का एरर क्यों ले रहा है, कि हमने यहाँ पे जो लगाया, अभी मैं इसको बंद करता हूँ, हमने यहाँ पे जो ls BKPF लिया है, यहाँ पे हमने 6 फील्ड लिया है, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सारा फील्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा वर्क एरिया का एरर ले रहा है। तो इसके लिए हमने कौन सा स्ट्रक्चर बनाया है, ls BKPF T। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पास करते हैं, और यहाँ पे अब जाकर अगर आप सिंटेक्स चेक करोगे तो आपका कोई एरर नहीं है। तो सिंपल सा है कि आपको अगर एक रो सिलेक्ट करना है, सारा फील्ड सिलेक्ट करना है, तो आपको क्या करना है, उस टेबल टाइप का स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आप स्ट्रक्चर में डेटा फेच कर रहे हो तो वहाँ पे आपको सिंगल का यूज करना है। इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इफ़ का ऐसे ही एक सिंपल कंडीशन लगा देता हूँ नीचे, इफ़ ls BKPF T is not initial, एंड इफ करते हैं, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम एक्टिवेट करते हैं, और इसको हम यहाँ से यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। डेस्कटॉप 3 पे आएंगे, यहाँ पे हम इस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, इस पे डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी फर्स्ट इसको रो मिला होगा, वो फर्स्ट रो इसने क्या किया, सिलेक्ट करके हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर कर दिया। अगर आपको सिंगल कोई भी रो अगर आपको डेटाबेस से एक्सेस करना है, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट सिंगल का यूज करोगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया था, सिलेक्ट सिंगल प्लस ऑल फील्ड किया था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, नीचे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, सिलेक्ट सिंगल ऑल फील्ड की जगह हम स्पेसिफाइड फील्ड कर देते हैं। स्पेसिफाइड फील्ड हमारा कौन सा होगा, BUKRS होगा, बल्नर होगा, जो ऊपर हमने यहाँ पे फील्ड लिया है। बस यहाँ पे स्टार को हम रिप्लेस करेंगे इस फील्ड से, BUKRS। इसके बाद आपको क्या करना है, बस स्पेस देना है, फिर यहाँ पे बल्नर, फिर आपको स्पेस देना है, JHR, फिर आपको स्पेस देना है। ब्लर्ट का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप के लिए। अब आपको स्पेस देना है, BL डेट, ये हमारा डॉक्यूमेंट डेट होता है। उसके बाद BUDAT, ये हमारा पोस्टिंग डेट होता है। अब यहाँ पे अगर स्पेसिफाइड फील्ड में अगर आप सेम स्ट्रक्चर के साथ कॉल करोगे तो क्या होगा आपका, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बार इस स्ट्रक्चर को ऊपर क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे क्लियर।
अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम एक बार चेक करते हैं कि एरर कहाँ पे ले रहा है हमारा। यहाँ पे हमने कौन सा फील्ड है, BUQRS बलनर। अच्छा, हमारा यहाँ पे एरर ले रहा है कि यहाँ पे फील्ड का जो साइज है हमारा यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि आपका चल जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे हम डाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड का जो साइज है हमारा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा एरर ले रहा है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उस फील्ड के लिए, अपने जो ऊपर में देख रहे हो यहाँ पे TOI-BKPF से जो बनाया था उसको हमने क्या किया, यहाँ पे पास कर दिया। अब हम यहाँ पे सेव करते हैं, एक बार सिंटेक्स चेक करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट करते हैं, ये हमारा यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो पहला स्ट्रक्चर है जिसमें हम ऑल फील्ड ला रहे थे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, ऑल फील्ड वाले में आप जाओगे। अच्छा, हमने यहाँ पे इसको क्लियर कर दिया है तो इसके अंदर डेटा नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम LS-BKPF के अंदर जाते हैं यहाँ पे, तो LS-BKPF के अंदर आप देखोगे यहाँ पे कंपनी कोड, आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, ईयर, डॉक्यूमेंट टाइप, दोनों आपका यहाँ पे डेट है। मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अगर मैं इस क्लियर को यहाँ से हटाता हूँ, फिर से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से अभी हम इसको एक्टिवेट करते हैं, फिर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप जाकर चेक करोगे तो यहाँ पे टी में आप जाओगे तो टी में आपका सारा फील्ड, जितना भी फील्ड होगा सारे फील्ड का वैल्यू आ रहा होगा। यहाँ पे अगर आप स्पेसिफाइड वाले स्ट्रक्चर में जाओगे तो स्पेसिफाइड वाले स्ट्रक्चर में जो आपने फील्ड लिया है टाइप के साथ, बस उसी फील्ड का डेटा आ रहा है, क्योंकि अब ऐप के अंदर हम उतना ही फील्ड डेटाबेस से एक्सेस करते हैं जितना हमारे प्रोग्राम, हमारे रिपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है। सारा का सारा टेबल हम एक्सेस करके कभी भी अपने प्रोग्राम रिपोर्ट में हम डेटाबेस से नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे अगर सारा का सारा एक टेबल का सारा रो कैसे एक्सेस कर सकते हो और आप यहाँ पे स्पेसिफाइड फील्ड कैसे एक्सेस कर सकते हो। ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, सिलेक्ट सिंगल प्लस ऑल फील्ड किया था यहाँ पे हमने। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल को क्या करते हैं, अब टेबल करते हैं, सिलेक्ट टेबल प्लस ऑल फील्ड। यहाँ भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट टेबल प्लस ऑल फील्ड। यहाँ पे टेबल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से सिंगल को हटा देंगे, उसके बाद BKPF इनटू टेबल, यहाँ पे हम टेबल लगा देंगे। और किस टेबल में हम इस डेटा को स्टोर करने वाले हैं, तो LT BKPFT। सेम चेंजेज यहाँ पे पहले हम क्या करते हैं, इस टेबल का नाम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं इसको। फिर यहाँ भी हम वही करेंगे, यहाँ से हम सिंगल हटाते हैं और सिंगल हटाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, LT BKPF कर देते हैं और नीचे भी हम यहाँ पे LT BKPF कर देते हैं। इनटू यहाँ पे आपको टेबल करना होगा। यहाँ पे आपने क्या किया, जो सिंगल लाइन जो आप वहाँ से फेच कर रहे थे, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट टेबल में वैल्यू फेच कर रहे हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, यहाँ से इस फॉर्मेटेड करता हूँ, फिर यहाँ से हम एक्टिवेट करते हैं इसको। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ से हम इसको F8 करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट जो हम यहाँ पे इस टेबल में वैल्यू ला रहे हैं, सेकेंड हम इस टेबल में वैल्यू ला रहे हैं। दोनों में आप देखोगे 2863 रोज है, इसके अंदर भी यहाँ पे 2863 रोज है। इसके अंदर कॉलम कितना है, 177 कॉलम है। इसके अंदर कितना है, तो 6 फील्ड है, क्योंकि हमने यहाँ पे 6 कॉलम ही लिया था उस BKPF टेबल से।
तो यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे 6 कॉलम दिखा रहा है। यहाँ पे जो टेबल के अंदर टोटल जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टेबल में जो जितना भी रोज है सारा रो आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे डेस्कटॉप 3 में आप जाओ, अगर आप यहाँ पे LTBKPF पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपने जितना फील्ड लिया था वही फील्ड शो करेगा, पर डेटा जो रोज है आपका सारा रोज शो करेगा। सारा रो क्यों शो कर रहा है कि आपने यहाँ पे अभी टेबल कर दिया है, उस टाइम आप सिंगल रिकॉर्ड ले रहे थे, अभी आप पूरा का पूरा टेबल एक्सेस कर रहे हो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट टेबल कैसे एक्सेस करोगे किसी स्पेसिफाइड फील्ड के साथ, प्लस सारा का सारा अगर टेबल एक्सेस करना है तो आप उसको कैसे एक्सेस करोगे ऑल फील्ड के साथ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी को चेंज करते हैं, सिलेक्ट टेबल प्लस ऑल फील्ड प्लस हम यहाँ पे करते हैं स्टैटिक वैल्यू। यहाँ भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू करते हैं, जिसको हम हार्ड कोड वैल्यू भी बोलते हैं। इसको हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, हार्ड कोड वैल्यू लगाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले टेबल में जो हमारा सिलेक्ट टेबल है इसमें वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर BUKRS, ये हमारा कंपनी कोड का फील्ड होता है। इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई भी कंपनी कोड हार्ड कोड कर देते हैं, 1710 को हार्ड कोड कर दे रहे हैं। नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर BUKRS इक्वल टू सेम इसी कंपनी कोड को हम 1710 को यहाँ पे हार्ड कोड कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफाइड फील्ड है, टेबल में डेटा सेलेक्ट कर रहे हैं बट स्टैटिक वैल्यू के साथ। स्टैटिक वैल्यू का मतलब है कि जो यहाँ पे वैल्यू हम कंपनी कोड में, स्टैटिक मतलब हार्ड कोडेड वैल्यू जो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, उस हार्ड कोडेड वैल्यू के लिए यहाँ पे अभी हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगा रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सेव कर रहे हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करें, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको यहाँ पे हमें ब्रेक पॉइंट लगाना होगा क्योंकि अभी तक हमने कोई आउटपुट नहीं दिया इस रिपोर्ट के अंदर। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे जब आप जाके फर्स्ट वाले टेबल पे क्लिक करोगे 2 to 4 रो आ रहा है, 177 कॉलम आपका उतना ही रहेगा। यहाँ पे नीचे आप क्लिक करोगे 6 कॉलम ही होगा, डेटा आपका यहाँ पे 2 to 4 आएगा। यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंपनी कोड में हमने क्या हार्ड कोड किया था, 1710, तो आप इसके अंदर देखोगे सारा का सारा डेटा जो होगा आपका 1710 कंपनी कोड का होगा। सेम अगर आप यहाँ भी जाओगे स्पेसिफाइड फील्ड वाले में तो यहाँ भी आप देखोगे जो कंपनी कोड आ रहा है आपका यहाँ पे BUKRS, इसके अंदर आप देखोगे तो डेटा जो आपका आ रहा होगा सारा का सारा उसी कंपनी कोड का आ रहा होगा जो कंपनी कोड आपने वहाँ पे हार्ड कोड किया था। तो ये हमारा एग्जांपल था कि स्टैटिक वैल्यू के साथ हम डेटाबेस से डेटा कैसे एक्सेस करेंगे। अब इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि हम यहाँ पे स्टैटिक नहीं डायनेमिक वैल्यू के साथ, मतलब यूजर इनपुट के साथ हम कैसे डेटाबेस से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायनेमिक इनपुट के लिए यहाँ पे पैरामीटर और सिलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पैरामीटर लेते हैं, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का नाम रखते हैं BUKRS टाइप। यहाँ पे हम किस टाइप का हमारा होगा, BKPF टेबल के BUKRS फील्ड टाइप का होगा। यहाँ पे सेकेंड हम एक और पैरामीटर नहीं लेते, हम क्या करते हैं इस बार सिलेक्ट ऑप्शन लेते हैं। सिलेक्ट ऑप्शन में हम क्या करते हैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन हम यूज कर लेते हैं SO, मतलब सिलेक्ट ऑप्शन BUDAT, ये हमारा पोस्टिंग डेट होता है। फॉर ऊपर हम पैरामीटर्स में टाइप लगाते हैं, सिलेक्ट ऑप्शन में हम फॉर लगाते हैं। इस सब कुछ मैंने आपको प्लेलिस्ट 1 में बताया है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम
BKPF BUDAT। अब यहाँ पे मैंने आपको जो फर्स्ट प्लेलिस्ट में बताया था, एक एरर भी आता है जब आप सिंटेक्स चेक करोगे, तो यहाँ पे BKPF टेबल को समझता नहीं है कि BKPF टेबल क्या है। इसके लिए मैंने आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट 1 में क्या बताया था, या तो आप यहाँ पे टेबल के साथ यहाँ पे आप टेबल कीवर्ड का यूज करो, टेबल्स, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको वहाँ पे बताया था, डेटा कीवर्ड से उस टेबल के फील्ड को आप डिक्लेयर कर दो और उसको पास कर दो आप वहाँ पे, तो उसको भी वो ले लेगा। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया, टेबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, बता दिया अपने रिपोर्ट को। अब यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरामीटर क्रिएट किया, एक हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन ले लिया। हम इसको क्या करते हैं, फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स एरर नहीं है, हम यहाँ से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे गो टू में टेक्स्ट एलिमेंट में जाते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन टेक्स्ट में इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, कंपनी कोड कर देते हैं, हमारा पोस्टिंग डेट है, पोस्टिंग डेट कर देते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट DDIC रेफरेंस है, आप इसका भी यूज करोगे तो सेम आपका सेव करते आपका वहाँ से आपके टेबल से वैल्यू लेकर आएगा, कंपनी कोड और पोस्टिंग डेट का वैल्यू लाएगा। आप इसको एक्टिवेट कर दो और आप यहाँ से बैक कर लो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्टिवेटेड है, हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा 2 पैरामीटर बन गया, फर्स्ट हमारा सिंगल वैल्यू के लिए और दूसरा यूजर इनपुट जो है हमारा यहाँ पे पोस्टिंग डेट, ये हमारा सिलेक्ट ऑप्शन है, हम रेंज ले सकते हैं। यहाँ पे इस डेट से इस डेट के बीच का हम रेंज ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पैरामीटर को और इस सिलेक्ट ऑप्शन को अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में पास करते हैं। BUQRS में जहाँ पे हमने स्टैटिक वैल्यू दिया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे अपने डायनेमिक इस पैरामीटर के वैल्यू से। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे भी करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेयर कंडीशन को इंटर करके हम नीचे लाते हैं, इसको थोड़ा सा फॉर्मेटेड करते हैं कि देखने में ज़्यादा वो लगेगा। यहाँ पे इसको भी हम नीचे लाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टैटिक वैल्यू का हेडिंग चेंज करते हैं, इसको हम यहाँ पे करते हैं यूजर इनपुट, क्योंकि अभी जो हमारा डेटा आ रहा है स्टैटिक वैल्यू से नहीं आ रहा है। अब जो डेटा हमारा आएगा वो इनपुट, यूजर जो इनपुट करेगा उसके हिसाब से आएगा। यहाँ पे हमने कंपनी कोड पास कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इंटर करते हैं, नीचे आते हैं एंड, और यहाँ पे BUDAT। अब यहाँ पे जब आप सिलेक्ट ऑप्शन का पैरामीटर यूज करना होगा तो आप अब यहाँ पे आप 2 टाइप से यूज कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे इक्वल टू अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्ट ऑप्शन का कंट्रोल का जो नेम है यहाँ पे आप लो करोगे। बट ये हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब हम अपने सिलेक्ट ऑप्शन का एक्सटेंशन और इंटरवल को हम हाइड करके रखते हैं। बट अभी के केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लो का यूज नहीं करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू की जगह हम इन का यूज करेंगे। सेम क्या करते हैं, हम इसी को पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया, यूजर इनपुट लिया, कंपनी कोड में पास किया। यहाँ पे हमने क्या किया, पोस्टिंग डेट में पास किया। नीचे भी बस यहाँ पे स्पेसिफाइड फील्ड है और इसके अंदर हमारा टेबल का ऑल फील्ड है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वही कंपनी कोड ले लेता हूँ। कौन सा कंपनी कोड हम यूज कर रहे थे, 1710। हम यहाँ पे एक बार फाइंड कर लेते हैं कंपनी कोड 1710। यहाँ पे कंपनी कोड है, इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, कंपनी कोड यहाँ आ जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं एक बार इस रिपोर्ट को। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे कितना रिकॉर्ड आ रहा है हमारा इस कंपनी कोड के बेस पे। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं, 224 है और यहाँ पे 224 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं और
कोई इसका पोस्टिंग डेट देखते हैं, कौन सा पोस्टिंग डेट हम यूज कर लें। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, 19 जनवरी 2025 का यूज कर लेते हैं। हम इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम पोस्टिंग डेट यूज करते हैं 19 जैन पहले हम ले लेते हैं। यहाँ पे 2025 ही है, 19 जैन ले लेते हैं और इसको हम चूज करते हैं 19 जैन 2025। अगर आपको रेंज देना है तो आप यहाँ पे रेंज दे सकते हो। यहाँ पे मैं क्या करूँ, अभी सिंगल डेट के साथ चेक कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे डेटा हमारा फिल्टर होगा। यहाँ पे अगर अब हम डेस्कटॉप 3 में जाते हैं, यहाँ पे टी के अंदर आपका 9 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे आप जाओगे तो इसके अंदर भी आपका 9 रिकॉर्ड आ रहा है। आपका डेटा जो है फिल्टर हो गया। जो आपका डेट 19 जनवरी 2025 होगा पोस्टिंग डेट, बस आपका 19 जनवरी 2025 पोस्टिंग डेट का डेटा आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कंपनी कोड में 1710 पास किया और पोस्टिंग डेट में हमने यहाँ पे इसी टाइप से आप यहाँ पे मल्टीपल इनपुट पैरामीटर बना सकते हो और उसको आप अपने टेबल के अंदर पास कर सकते हो और पास करके आप अपने टेबल के डेटा को फिल्टर कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम इसको क्या करते हैं, 19 को इधर करते हैं और यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं और एक बार चेक करते हैं कि 16 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच में कितना डेटा है, क्योंकि 19 का हमारा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड 9 आ रहा था। यहाँ पे अगर हम आकर चेक करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं और इस पर डबल क्लिक करते हैं तो 46 रिकॉर्ड आ रहा है। इसमें जब आप जाकर देखोगे तो इसमें आपका 16 का डेटा आ रहा है, 17 आ रहा है, 18 आ रहा होगा अगर होगा तो, और यहाँ पे आपका 19 आ रहा होगा। तो इस टाइप से आपका 16 से 19 के बीच का सारा डेटा आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं। अभी हमने क्या देखा कि हम यहाँ पे इनपुट पैरामीटर के हिसाब से किस टाइप से यूजर से इनपुट लेकर और सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर पास कर सकते हैं और सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर हम पास करके कैसे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूजर से अगर इनपुट लेके अगर आपको पास करना है तो आप यहाँ पे मल्टीपल यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पैरामीटर बना सकते हो और अपने हिसाब से आप यहाँ पे एंड का कंडीशन लगाकर उसको पास कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट ऑप्शन बनाओगे इन लगाओगे, जब आप पैरामीटर बनाओगे इक्वल टू लगाओगे और आप उस वैल्यू को पास करोगे अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में। स्पेसिफाइड फील्ड के लिए मैंने बता दिया और ऑल फील्ड के लिए बता दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं प्लस करते हैं यहाँ पे अप टू रोज। अब यहाँ पे हम अप टू रोज का एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पे हम इसी स्टेटमेंट को रखते हैं। इस स्टेटमेंट के साथ हम अप टू रोज के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अभी रिमूव करते हैं। यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम लगा हुआ है, इनटू टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करते हैं अप टू 20 रोज करते हैं, क्योंकि अभी जो हमारा डेटा आ रहा है वो डेटा क्या होगा कि सपोज अगर आपका 100 डेटा भी आ रहा होगा, उस 100 रिकॉर्ड में से इस इंटरनल टेबल के अंदर बस 20 रोज आएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं अप टू अप टू 20। यहाँ पे हम क्या करते हैं कुछ चेंज कर देते हैं, इसके अंदर अप टू 15 रोज कर देते हैं। इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको, अच्छा हमने यहाँ पे ब्रेक पॉइंट नहीं लगाया था तो एक बार ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हम क्या करते हैं, सारा फिल्टर पैरामीटर सेम रखते हैं, जिससे हमारा 46-48 के आसपास जो रो मिल रहा था, हम क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट करते हैं। डेस्कटॉप 3 में आते हैं। यहाँ पे हम इस दोनों टेबल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसके अंदर 15 रोज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने अप टू 15 रोज लगाया है। इसके अंदर 20 रो आ रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर अप टू 20 रो लगाया था। यहाँ पे आप लास्ट में देखोगे यहाँ पे अप टू 20 रोज है। तो यहाँ पे आप अगर चाह रहे हो कि कुछ सपोज आपका डेटा हज़ारों में है या लाखों में, आप चाह रहे हो कि यहाँ पे
कुछ स्पेसिफाइड डेटा आपको चाहिए, बस कुछ चेक करना है वैल्यू उस टाइप का, तो यहाँ पे आप अप टू रोज भी लगा सकते हो, या आप कोई सिंपल या एग्जांपल या कोई आप डेटा का टेस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अप टू रोज का यूज कर सकते हो। डेटा आपका क्या करेगा कि सपोज आपका इस सिलेक्ट स्टेटमेंट से अगर 200 रिकॉर्ड आ रहा है तो उसमें से जो टॉप मतलब आपका सबसे ऊपर का जो 20 रो होगा, बस उस 20 या 15 जितना भी आप यहाँ पे रोज लगाओगे उतना रो आपका इस इंटरनल टेबल में शो करेगा। मैं यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ हम यहाँ पे अप टू रोज का हमने एग्जाम्पल देख लिया। अब यहाँ पे हम इनलाइन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इनलाइन के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टेटमेंट है इसी स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं इनलाइन में चेंज करते हैं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम यहाँ पे कमेंटेड भी कर देते हैं। यहाँ पे नीचे हम इसको पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ से हम अप टू 15 रोज हटा रहे हैं, यहाँ से अप टू 20 रोज हटा रहे हैं। यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं इनलाइन का यूज। अब इनलाइन डिक्लेरेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम के बाद जो आप इस टेबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हो, क्योंकि इस टेबल को आपने क्या किया था, ऊपर आप जाओगे तो डेटा कीवर्ड से आपने यहाँ पे सारा का सारा स्ट्रक्चर और टेबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था। बट मैंने क्या बताया था कि इनलाइन में हमें कोई भी टेबल डिक्लेयर करने का, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने का नीड नहीं होता है। यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपल सा मैंने आपको बताया था होस्ट वेरिएबल होता है @, उसके बाद आप डेटा कीवर्ड लोगे और डायरेक्ट यहाँ पे आप इस टेबल को डिक्लेयर कर दोगे। अभी आपका एक टेबल डिक्लेयर हो गया। यहाँ पे मैं क्या करूँ, सेम नेम ऊपर है तो हम इसको 1 कर देते हैं। सेम आप यहाँ पे नीचे करोगे @डेटा और यहाँ पे आप इसको 1 कर दो, क्योंकि BKPF के नाम से ऊपर ऑलरेडी एक इंटरनल टेबल है। अब यहाँ पे एक और पंगा आएगा, यहाँ पे आपने स्टार लगाया है तो इसके अंदर आपका कोई इशू नहीं आएगा। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और नीचे भी इसको 1 कर देते हैं। अब यहाँ ऊपर आपको कोई इशू नहीं आएगा, बट यहाँ पे जो आपने यहाँ पे BUQRS के बाद आपने यहाँ पे स्पेस दिया था, फिर यहाँ पे स्पेस दिया था, यहाँ पे स्पेस दिया था। अब इनलाइन में क्या होता है कि इनलाइन में आपको यहाँ पे कॉमा लगाना होता है। यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे 2 इशू है, मैं अभी आपको एक एक करके बता रहा हूँ। यहाँ पे जब आप सिंटेक्स चेक करोगे तो सबसे पहले आपको बोल रहा है कि आप यहाँ पे पैरामीटर के साथ होस्ट वेरिएबल का यूज करो। यहाँ पे आप हर जगह जहाँ यहाँ पे BUQRS आपने लिया है तो PBUQRS के आगे आप यहाँ पे होस्ट वेरिएबल लगाओगे। यहाँ पे सेकेंड जो आपका पैरामीटर है इसके आगे भी आप यहाँ पे होस्ट वेरिएबल लगाओगे। सेम आप नीचे करोगे, इसके आगे यहाँ पे जो वेरिएबल होगा, या सपोज आप @ लगाना है, फिर आप इसका सिंटेक्स चेक करो। फिर यहाँ पे आपका एरर लेगा कि ये जो है कॉमा के साथ होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको कि जो ऊपर में आपने स्टार लगाया ये तो काम करेगा, बट नीचे जो आपका फील्ड है इसको आपको सेपरेट करना होगा कॉमा के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सारा फील्ड को सेपरेट कर दिया। अब आप यहाँ पे सेव करोगे, सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे आप एक्टिवेट करोगे। अब आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे अभी हमने क्या किया, कोई भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हमने इंटरनल टेबल स्ट्रक्चर का यूज नहीं किया। हमने यहाँ पे इनलाइन डिक्लेरेशन किया है। यहाँ पे 2 इंटरनल टेबल का, ऊपर आप देख रहे हो T1 हमने ऊपर कहीं भी डिक्लेयर करके नहीं रखा है, BKPF1 हमने ऊपर कहीं भी डिक्लेयर करके नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम 1710 लेते हैं और यहाँ से हम पूरा का पूरा कंपनी कोड के लिए एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे 224 रिकॉर्ड आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे सारा डेटा आपका आ रहा है इस टेबल के अंदर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी टेबल में चलते हैं। यहाँ पे इसके अंदर करेंसी का फील्ड है, डॉक्यूमेंट करेंसी यहाँ पे है। डॉक्यूमेंट करेंसी ये कौन सा है हमारा, USD है, INR भी होगा। एक बार हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि आप इनलाइन का
डिक्लेरेशन आप कैसे करोगे। बट यहाँ पे अगर आप वैल्यू को हार्ड कोड करते हो, जो ऊपर हमने स्टैटिक वैल्यू लिया था हार्ड कोड करोगे, उसके साथ आपको यहाँ पे होस्ट वेरिएबल का यूज नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले सेव करता हूँ। BKPF टेबल में चलते हैं हम। यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ करेंसी, इस फील्ड का नाम है यहाँ पे WAERS। हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हम यहाँ से बैक कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट है ऑल फील्ड के साथ, मैं इसमें एक और एंड का स्टेटमेंट लगाता हूँ, एक और एंड का कंडीशन लगाता हूँ। एंड ये फील्ड जो हमने यहाँ पे कॉपी करके लाया था इक्वल टू, यहाँ पे हम एक हार्ड कोड वैल्यू देते हैं INR, इंडियन रुपीज का। हम यहाँ पे इसको सेव करते हैं, एक बार फॉर्मेटेड भी कर लेते हैं। सिंटेक्स चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा कोई एरर नहीं है। आप इसको एक्टिवेट करोगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। कंपनी कोड हम 1710 ही लेते हैं, बट दोनों में डेटा अलग अलग होगा क्योंकि ऊपर हमने INR से भी फिल्टर कर दिया इसको। अब यहाँ पे जब आप इस टेबल को देखोगे तो इसके अंदर 23 रिकॉर्ड आ रहा है। इसके अंदर आप जाओगे तो 224 रिकॉर्ड आ रहा है। इसके अंदर वही रिकॉर्ड आ रहा होगा जो रिकॉर्ड हमारा इंडियन रुपीज में होगा, INR में होगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका INR फील्ड आ रहा होगा। अभी हमने सर्च किया था इसी टेबल के अंदर, यहाँ पे सारा का सारा हमारा INR में आ रहा है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर सपोज इसी INR को अगर आप कांस्टेंट के साथ डिक्लेयर कर देते हो, मैं क्या करता हूँ, ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे टेबल है हमारा, इसके नीचे कांस्टेंट्स लेते हैं, ग्लोबल कांस्टेंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, INR देते हैं, टाइप कैर 3 कैरेक्टर का है तो 3 ले लेते हैं। वैल्यू हमने यहाँ पे जो कॉपी करके लाया इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ से हम GCINR को कॉपी कर लेते हैं, फॉर्मेटेड, एंड इसको हम सेव करते हैं और नीचे आते हैं। अब यहाँ पे अगर आप कांस्टेंट पास करोगे INR के जगह, जो हार्ड कोडेड वैल्यू है, अब यहाँ पे अगर आप सिंटेक्स चेक करने जाओगे तो यहाँ पे आपको बोलेगा कि इसके आगे भी आप यहाँ पे लोकल होस्ट लगाओ। यहाँ भी आप क्या करो कि @ का यूज करो। मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर वैल्यू को आप डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहे हो तो वहाँ पे आपको @ का यूज नहीं करना है। बट आप किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके पास कर रहे हो, किसी भी टेबल के रेफरेंस से आप पास कर रहे हो, किसी भी आप डायनेमिक फील्ड जो यूजर का इनपुट का जो फील्ड है, पैरामीटर हो, सिलेक्ट ऑप्शन हो, उससे आप पास कर रहे हो तो वहाँ पे आपको @ का सिंबल आपको लगाना है। वैल्यू अब यहाँ पे आप सिंटेक्स चेक करोगे। एक बार मैं क्या करता हूँ, एक्टिवेट करता हूँ इसको और एग्जीक्यूट करके आपको रिजल्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में जा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करें, दोनों पे क्लिक कर रहे हैं। फर्स्ट हमारा है और ये हमारा सेकेंड है। सेकेंड में क्या हुआ, अच्छा अभी सेकेंड हमारा यहाँ पे कर्सर यहाँ रुका हुआ है। हम इसको F5 करके एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड आ गया, यहाँ पे 224 आ रहा है, ऊपर में हमारा 23 आ रहा है। मतलब डेटा जो आ रहा है आपका सेम आ रहा है। यहाँ पे बस हमने क्या किया, जो वैल्यू हार्ड कोड किया था उसको हमने क्या किया, ऊपर एक कांस्टेंट डिक्लेयर करके और उस कांस्टेंट का नाम हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इनलाइन में पैरामीटर या कोई वेरिएबल हो या कोई कांस्टेंट हो तो इस टाइप से आप पास कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आप इनलाइन का यूज करोगे। अब यहाँ पे इनलाइन के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या है कि सिलेक्ट टेबल में हम यहाँ पे इनलाइन का यूज करें। इनलाइन के अंदर हम यूजर इनपुट का यूज कर रहे हैं। ऑल फील्ड्स हैं, यहाँ पे हमारा स्पेसिफाइड फील्ड है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसी सिनेरियो के अंदर प्लस करते हैं यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल को। अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिस्टम वेरिएबल भी ऐड कर दिया। कंट्रोल्स यहाँ भी हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेंगे स्पेसिफाइड फील्ड के साथ भी और ऑल फील्ड के साथ भी। अब यहाँ पे अभी हम क्या यूज कर रहे थे कि इज नॉट इनिशियल, हम यहाँ पे चेक कर रहे थे कि अगर हमारा इंटरनल टेबल इनिशियल नहीं है। अभी हम क्या करते हैं,
थोड़े टाइम के लिए इसको कमेंटेड करते हैं और थोड़े टाइम के लिए हम इसको भी कमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा कंडीशन लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम दो टाइप का कंडीशन यूज करते हैं। सबसे पहले हम सबआरसी देखते हैं। इफ SY सबआरसी इक्वल टू 0, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंड इफ लगा देते हैं। सेम हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे हम यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट करते हैं। अभी नीचे वाला कंडीशन हम नीचे ही रहने देते हैं। इसको हम यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर्सर रखते हैं इस बार ब्रेक पॉइंट के लिए और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, 1710 कंपनी कोड दिया, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आपका डेटा अगर मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, टेबल के अंदर डेटा आया। यहाँ पे आप देखोगे 23 रिकॉर्ड मिला है जो हमारा इस सिलेक्शन से मिल रहा था। तो यहाँ पे आप देखोगे सबआरसी आपका सक्सेस हो गया, मतलब वैल्यू आपका यहाँ पे 0 हो गया। सेम आप नीचे भी जाओगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ। नीचे यहाँ पे इस सबआरसी को देखोगे सेम, क्योंकि सबआरसी का वैल्यू आपका दोनों जगह, यहाँ भी कंडीशन आपका ट्रू हुआ, यहाँ भी इसमें आप जाओगे वैल्यू होगा। कहाँ गया हमारा टेबल है, हम इस टेबल पे डबल क्लिक करते हैं 1 पे, यहाँ भी 2 to 4 रिकॉर्ड मिल रहा है, यहाँ भी हमारा सबआरसी 0 आ रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, अभी एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ऐसे ही फॉल्स कंपनी कोड पास कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये कर देते हैं, पता नहीं नो रिजल्ट फाउंड है तो कंपनी कोड नहीं होगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप जाओगे डेस्कटॉप 3 पे, पहले हम आ जाते हैं, यहाँ पे सबआरसी पे क्लिक करोगे तो 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई भी रिकॉर्ड इस वाले सिलेक्ट स्टेटमेंट से नहीं मिला। तो यहाँ पे आपका सबआरसी 4 हो गया, मतलब कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। सेम अगर आप नीचे जाओगे तो सेम नीचे आपका कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो रहा होगा, 4 आ रहा है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारा कंडीशन एक ही जैसा लगा हुआ है। क्योंकि 171 ये हमारा कोई कंपनी कोड नहीं है। 0 अगर जाओगे तो 0 आपका कंपनी कोड मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन ट्रू हो रहा है। ये था हमारा कि आप सबआरसी का यूज यहाँ पे कैसे करोगे। 0 का मतलब सक्सेस है कि आपका इस सिलेक्ट स्टेटमेंट से आपको डेटा मिल रहा है। 4 का मतलब फेलियर है कि आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। इसी में इसके साथ हमारा होता है SB DB, मैंने आपको बता रखा है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन में भी दिखाया है। CNT हम बोलते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट नीचे भी कर देता हूँ। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1710 कंपनी कोड देते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे डेस्कटॉप हम 3 में आते हैं, इस पर जब डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको टेबल में दिखा रहा हूँ कितना रो है हमारा, 23 रो है। आप जब DBCNT पे क्लिक करोगे तो इसका वैल्यू आपका 23 होगा। अब यहाँ पे मैं नीचे जा रहा हूँ, सॉरी हमने डायरेक्ट यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया, कोई नहीं, हम फिर इसको एग्जीक्यूट करके ब्रेक पॉइंट लगा के यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब यहाँ पे हम F5 करते हैं, नीचे आते हैं। ये सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारा पहला मैंने आपको क्या दिखाया था, ये टेबल था 23 और DBCNT यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा जो हमारा टेबल है, यहाँ पे ये जो हमारा टेबल है इसमें 0 रिकॉर्ड है, क्योंकि अभी तक हमारा सिलेक्ट स्टेटमेंट अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो 2 to 4 रिकॉर्ड। अब आप यहाँ पे देख रहे हो SY DBCNT आपका 2 to 4 हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि SY DBCNT का हम यूज करते हैं कि आप जो डेटाबेस से डेटा सिलेक्ट कर रहे हो उसके अंदर कितना नंबर ऑफ रो है। इस कंडीशन को मेनली हम लगाते कैसे हैं, यहाँ पे आप इक्वल टू के साथ नहीं लगाकर इसको लगाते हो, इफ़ DBCNT ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि यहाँ पे आपको इस स्टेटमेंट से कुछ ना कुछ आपको रिकॉर्ड मिला है। तो अगर DBCNT ग्रेटर देन 0 है मतलब आपका कंडीशन सक्सेस है। अगर लेस देन 0 या 0 से नीचे है तो आपका कंडीशन फेल हो गया।
तो यहाँ पे हम SY DVCNT का भी यूज करते हैं, प्लस हम यहाँ पे SY SUBRC का भी यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे दोनों सिस्टम वेरिएबल का यूज कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपको डेटाबेस से सिलेक्ट स्टेटमेंट डेटा रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सब क्वेरी का एग्जांपल। हम क्या करते हैं, इस नीचे वाला जो हमारा इनलाइन है इसको भी हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हम ऊपर चलते हैं, जो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे कमेंटेड किया था हम इसको यहाँ से क्या करते हैं, अनकमेंटेड करते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इसमें हमारा डेटा यहाँ पे आ रहा है इस सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं इन का यूज। इन के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है हमारा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इस नीचे वाले स्टेटमेंट को भी हटाते हैं, क्योंकि हमारा सब क्वेरी अगर एक भी स्टेटमेंट में देखते हैं, बात वही होगा कि अगर आप यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेटमेंट में देख रहे हो। यहाँ पे अप टू रोज है, हम इसमें अप टू रोज को भी हटाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन देखते हैं। सबसे पहले इन के लिए आप क्या करोगे, सपोज इससे हमारा कुछ डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको पास कर सकते हैं अपने BSEC टेबल में। ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे LT BSEC भी लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट, यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम ऑल रिकॉर्ड ही ले लेते हैं, ऑल फ्रॉम BSEC टेबल से ले रहे हैं इनटू टेबल। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा LT BSEC यहाँ पे इंटरनल टेबल है, इस इंटरनल टेबल में हम स्टोर करेंगे वेयर बल्नर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बल्नर इन, क्योंकि हम यहाँ पे मैंने अभी क्या बताया आपको, इन का हम यूज करने वाले हैं। तो इन, और इन में हम क्या करते हैं, इस अपने पूरे सिलेक्ट स्टेटमेंट को हम अब इन के अंदर डाल दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ व्यू DT तक। अब यहाँ से हमारा ये स्टार हटेगा, यहाँ पे BULNR बल्नर होगा, सिलेक्ट बल्नर फ्रॉम BKPF इनटू टेबल, क्योंकि हमें यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं करना है। यहाँ पे जो ये सिलेक्ट स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इस कंडीशन के हिसाब से बल्नर पास करेगा और इस बल्नर को पास कर देगा इस टेबल के अंदर, मतलब BSEC के अंदर। तो अब यहाँ पे आप देखना कंपनी कोड का चेक आपका हट जाएगा, क्योंकि इसमें सारा का सारा बल्नर जो होगा सीधा ओनली BSEC के अंदर बल्नर जाएगा, और इस बल्नर से रिलेटेड जितना भी आपका किसी भी कंपनी कोड में अगर आपका वो डॉक्यूमेंट नंबर होगा तो सारा का सारा रिकॉर्ड लेकर आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, LT BSEC को भी एक बार, या तो हम ऊपर ही चेक कर लेंगे इसको। हम यहाँ पे क्या करते हैं, T है हमारा, हम इसको सेव करते हैं। एक बार हम सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं इसको। यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी कोड 1010 लेते हैं, और 1010 लेने के बाद हम यहाँ पे कोई एक डेट भी पास कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे जब आप जाओगे तो इसके अंदर आप देखोगे डेस्कटॉप 3 पे पहले हम चल लेते हैं। तो डेस्कटॉप 3 पे जाने के बाद जब आप LT BSEC में जाओगे, यहाँ पे LT इसमें जाओगे तो आपको 0 रिकॉर्ड है, क्योंकि यहाँ आप कोई भी सिलेक्ट नहीं लगाए हैं इसके LT BKPF के ऊपर। पर जब आप LT BSEC में जाओगे तो इसके ऊपर आप देखोगे 57 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे आप कंपनी कोड वाले जब फील्ड में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे 9000 कंपनी कोड भी आ रहा है, यहाँ पे आपका मल्टीपल कंपनी कोड आ रहा है। क्यों आ रहा है कंपनी कोड, क्योंकि हमने क्या किया था, उस सिलेक्ट स्टेटमेंट से जो सब क्वेरी लगाया था उससे सिर्फ हमने बल्नर पास किया था। तो 1710 के अंदर जो बल्नर होगा, ये बल्नर किसी भी कंपनी कोड में होगा, वो आपके BSEC टेबल से सिलेक्ट होकर यहाँ पे आएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपका सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट था यहाँ पे हमारा सिलेक्ट होकर आ रहा था। तो यहाँ पे आप इनका यूज उस केस में करते हो कि जिस केस में आप
किसी क्वेरी से कुछ डेटा फिल्टर करके किसी फील्ड के अंदर पास करना चाह रहे हो। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वैसे कंडीशन में लगाओगे जिस कंडीशन में इसका मेनली नीड है। इसी टाइप से मैंने क्या बोला था आपको, एक हमारा होता है एग्जिस्ट का। अब एग्जिस्ट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पे बल्नर इन जो हमने लगाया था, हम यहाँ पे बल्नर इन नहीं लगाते, डायरेक्ट हम यहाँ पे अपने इस की और हमारा जो BKPF का की है, दोनों के की को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आपका डाटा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इसको चेक करना है कि डाटा एग्जिस्ट है या नहीं है। एग्जिस्ट हमने लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आप जो बल्नर ले रखे हो इसको आपको यहाँ पे स्टार करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कीज वाइज चेक करना है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम 1710 और हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं कि हमारा ये फास्ट काम करेगा। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 पे आते हैं। यहाँ पे आप जाओगे LT BSEC चेक करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो कितना आ रहा है, 6330 रिकॉर्ड आ रहा है। क्योंकि एग्जिस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका दोनों टेबल का जो मैचिंग होता है उसको स्कैन करता है। तो यहाँ पे एग्जिस्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल जो लगाया है, इसकी जगह पे हमें सिंगल लगाना होता है। तो सिंगल में क्या होता है कि आपका एक रिकॉर्ड एक कंडीशन मैच करेगा, उससे मैचिंग जो रिकॉर्ड होगा तो आपका वो मैचिंग रिकॉर्ड देता है। मैंने बस आपको एग्जांपल के लिए बताया कि आप इसका यूज कैसे करोगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फिट करता हूँ, यहाँ से हम बैक करते हैं। नेक्स्ट हमारा सब क्वेरी में यूज होता है, ये हमारा इन भी सब क्वेरी में, क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर यहाँ पे हमने दूसरा सिलेक्ट लगाया है। यहाँ पे एग्जिस्ट का यूज मैंने बता दिया। एग्जिस्ट के साथ मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्केलर फंक्शंस का यूज करते हैं। स्केलर फंक्शंस हमारा क्या हो सकता है, हमारा यहाँ पे मीन हो सकता है, हमारा यहाँ पे मैक्स हो सकता है। तो उसका यूज आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें कंडीशन लगाने पे हमारा परफेक्ट नहीं बैठेगा। तो मैं इसको एक बार कमेंटेड करता हूँ और नीचे हम आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया था, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं। मिन मैक्स ही हम देख रहे हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से, और इस लाइन को हम अनकमेंटेड करते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, हम यहाँ BSEC की जगह BKPF ही करते हैं, क्योंकि BSEC के अंदर हमारा अगर हम कोई ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल हमारा ढूंढना पड़ेगा। हम यहाँ पे BKPF में हमारा इजीली डेट का कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो BKPF हम ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू टेबल LT, हम यहाँ पे LT BSEC जो है हमारा BKPF का हम यूज कहीं कर रहे हैं, हम इसी टेबल का यूज कर लेते हैं। नीचे जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट जो है हमारा कौन सा पोस्टिंग डेट था, BUDAT पास कर रहे हैं। BUDAT इक्वल टू सिलेक्ट मैक्स BUDAT, मैक्स BUDAT फ्रॉम BKPF। बाकी कंडीशन हमारा सेम रहेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे हम एक्टिवेट कर दिया, हमने नहीं किया, एक्टिवेट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम कर्सर लगाते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डेट नहीं देते हैं, क्योंकि हम वहाँ से मैक्स डेट BKPF का, सपोज अगर 1710 हम कंपनी कोड पास कर रहे हैं, 100 रिकॉर्ड पड़ा होगा, 100 रिकॉर्ड के अंदर हो सकता है डिस्टिंक्ट जो डेट होगा वो 3 या 4 डिस्टिंक्ट डेट होगा, उसमें जो मैक्स डेट होगा उस डेट का डेटा हमको शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1710 करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में चलते हैं। यहाँ पे अगर हम इस टेबल में आते हैं तो हमारा 2 रिकॉर्ड दे रहा है। इसमें मैक्स डेट कौन था, मैक्स डेट BUDAT में 25/9/39 ये है, यहाँ पे 2025 का है यहाँ पे।
तो जो भी यहाँ पे मैक्स डेट है, मैक्स डेट से यहाँ पे 2 ही रिकॉर्ड मिला है, तो उस मैक्स डेट के हिसाब से इसने डेटा आपका फ़िल्टर कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्केलर यहाँ पे आप मिन डेट भी लगा सकते हो, एवरेज भी लगा सकते हो, यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड का काउंट, मल्टीपल आपका जो कंडीशन है, कंडीशन के हिसाब से आप यहाँ पे लगा सकते हो। यहीं पे हम यूज करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमारा हो गया व्यू डेटी पे, हम यहाँ पे ब्लर्ट का यूज कर लेते हैं। सेम आपको ब्लर्ट, यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, मीन मैक्स नहीं देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं एनी का यूज। सब क्वेरी में कैसे करते हैं, तो ब्लर्ट इक्वल टू एनी, और यहाँ पे मैक्स की जगह हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट लगाते हैं, डिस्टिंक्ट ब्लर्ट। ब्लर्ट का मतलब है हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप। अभी इस क्वेरी में क्या होगा, डिस्टिंक्ट मतलब जो भी ब्लर्ट होगा वो हमारा डिस्टिंक्ट हो जाएगा और वो पास होगा हमारे BKPF के अंदर, और BKPF से उसी ब्लर्ट का डेटा यहाँ पे हमारा शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। ऐसे मैक्सिमम हम एनी का यूज करते हैं वैसे रिकॉर्ड्स के लिए कि जहाँ पे सपोज आपके पास, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जहाँ पे आपके पास 6-7 डॉक्यूमेंट टाइप है और आप चाह रहे हो कि 6-7 डॉक्यूमेंट टाइप में से कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप मैच करे, एनी डॉक्यूमेंट टाइप मैच करे, उसका डेटा हमारा इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में आए, तो वहाँ पे हम एनी डाल देते हैं और वो डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड जो है उसके अंदर हम पास कर देते हैं। इसको आप यहाँ पे अगर एग्जीक्यूट करोगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1710 ले रहा हूँ। अब इससे जितना भी रिकॉर्ड मिलेगा इसके अंदर, जो इस क्वेरी से फिल्टर होकर जो डॉक्यूमेंट टाइप आया होगा और वो डॉक्यूमेंट टाइप इसके अंदर पास होगा, और उस डॉक्यूमेंट टाइप से रिलेटेड इस टेबल में जितना डेटा होगा, यहाँ पे 2110 रिकॉर्ड है उस डॉक्यूमेंट टाइप से रिलेटेड, तो वहाँ पे सारा का सारा डॉक्यूमेंट टाइप का डेटा, यहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप है, WE भी है, WSA भी है, WL भी है, मतलब हो सकता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट टाइप हो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार ये फिट करके यहाँ पे एक फ़िल्टर लगा देते हैं। यहाँ पे अगर फिल्टर में हो सकता है, इसमें तो एक ही डॉक्यूमेंट टाइप होगा, तो हो सकता है यहाँ पे रिकॉर्ड थोड़ा फिल्टर हो जाए। अभी हमारा कितना रिकॉर्ड शो कर रहा है, 542 रिकॉर्ड शो कर रहा है। उस डेट में कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप था, तो उसमें WE का यूज हुआ था, यहाँ पे शायद सारा WE है, तो WE डॉक्यूमेंट टाइप से जितना भी रिकॉर्ड था वो सारा रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सब क्वेरी में इन का यूज कर सकते हो, एग्जिस्ट का यूज कर सकते हो, आप यहाँ स्केलर फंक्शन का यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एनी का यूज कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पे हमारा एक और होता है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको यहाँ से हम रिमूव करते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमने लगा रखा है, हमने यहाँ पे सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट का भी एग्जांपल लिया था, तो हम एंड सिलेक्ट का भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको हम अनकमेंटेड करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे हम इससे भी हटाते हैं, प्लस हम यहाँ पे इसको भी हटा के यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम BKPF, यहाँ पे हम इनटू करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देते हैं। स्ट्रक्चर कौन सा है हमारा, ls BKPF वेयर व्यू क्या है, सॉरी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऊपर डिस्क्रिप्शन का भी हटा दिया था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अभी सिलेक्ट एंड सिलेक्ट देख रहे हैं। अब यहाँ पे अगर सेव करके मैं सिंटेक्स चेक करूँगा तो ये हमारा एरर लेगा। एरर क्यों ले रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, ऑल फ्रॉम किया है, बट यहाँ पे मैंने अभी सिंगल नहीं लगाया है, और यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर में मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि 1 रो आप स्टोर कर सकते हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे
लास्ट में एंड सिलेक्ट भी लगाते हैं। अब एंड सिलेक्ट का मतलब हो गया कि ये आपका लूप हो गया। अब इस केस में क्या होगा कि जब तक इस कंपनी कोड और इस डेट के लिए डेटा सिलेक्ट कर रहा होगा तब तक SAP से आपका ये सिलेक्ट स्टेटमेंट कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इसका यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि उतने नंबर ऑफ टाइम आप डेटाबेस को हिट करते हो। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट का यूज तभी होता है जब हमारा बहुत ही छोटा सा कोई मास्टर या छोटा सा रिकॉर्ड कोई हमारा मैच कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपका यहाँ पे कोई एरर नहीं है। यहाँ पे LST के अंदर डेटा आ रहा है, आप सिंपल सा करोगे इसको अपेंड कर दो। यहाँ पे अगर सपोज आप कंडीशन चेक कराना चाह रहे हो कि इफ़ T के अंदर हमारा डेटा आ रहा है, इसमें अगर हमारा WARS था ना, शायद यही था हमारा करेंसी का, हम एक बार चेक कर लेते, नहीं तो एरर लेगा। इक्वल टू INR, यहाँ पे हम NDIF लगाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसके वैल्यू को, इस स्ट्रक्चर में जो वैल्यू है इसको लूप चलता रहेगा और इस स्ट्रक्चर के वैल्यू को हम अपेंड करते रहेंगे इसी के इंटरनल टेबल में LT BKPFT में। यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, अब एक बार हम सिंटेक्स पहले चेक कर लेते हैं। कोड को फॉर्मेटेड कर दिया, सेव कर दिया, सिंटेक्स चेक किया, क्या एरर ले रहा है, WAERS है, हमने क्या लिया है WAERS है हम। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा टेबल में जो डेटा आ रहा है इसको हम यहाँ पे एंड सिलेक्ट के बाद इफ डैश इज नॉट इनिशियल भी लगा देते हैं, एंडिफ कर देते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगाकर इसको यहाँ से, अब यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपनी कोड जो है यहाँ पे हम 1710 पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेट 16/19 पास करके एक बार हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट सेट करके रखा है। डेस्कटॉप 3 पे जाते हैं, यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ पे 3 रिकॉर्ड, क्योंकि 3 में ये INR होगा, इस डेट के बीच में जो रिकॉर्ड होगा उसके अंदर, तो यहाँ पे हमारा 3 रिकॉर्ड आ रहा है। यहाँ पे सब में INR है, सब में यहाँ पे हमारा INR है। हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस टाइप से आप यहाँ पे सिलेक्ट और एंड सिलेक्ट का यूज कर सकते हो अगर आपको छोटे से रिकॉर्ड पे अगर लूप चलाना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अभी जितने भी टाइप से हम डेटाबेस से डेटा एक्सेस करते हैं, सिर्फ ओपन SQL में, अभी हम नेटिव या ADBC पे नहीं गए हैं, सिर्फ अभी हम जो ओपन SQL में एक्सेस करते हैं हमने उसका यूज किया। अब हम ज्वाइन देखने वाले हैं, ऑल एंट्रीज हम आगे के वीडियोज में देखने वाले हैं इसी टाइप से। फिर हमारा ओपन SQL का जब हमारा सारा पॉइंट कंप्लीट होगा तो फिर हम नेटिव देखेंगे, ADBC देखेंगे, इस टाइप से हमारा सारा पॉइंट आगे के आगे चलता रहेगा। तो ये था हमारा एग्जांपल कि आप डेटा को रीड कैसे करोगे।